नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, परिवार पर जब भी कोई संकट आने वाला होता है या परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई संकट आने वाला होता है तो इससे पहले हमारे घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए मैं आज आपको बताती हूँ सुबह उठने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और कौन से वो ऐसे संकेत हैं जो हमारे घर में आने वाले समस्याओं का संकेत देते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हम सभी को नियम कानून मानकर अवश्य चलना चाहिए। नियम क्या है? सर्वप्रथम व्यक्ति को सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वह सूर्य उदय से पहले उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि करके ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान, नित्य कर्म पूर्ण कर ले। सुबह उठकर अपने घर के सभी खिड़की और दरवाज़ों को खोल दे ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर लें ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। सर्वप्रथम सुबह उठकर ईश्वर का नाम अपने मुंह से बोलें और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपके वजह से ही हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। आपके वजह से हमें एक खूबसूरत सुबह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यदि मेरे तरफ से कोई भूल हो जाए तो कृपया आप उसे क्षमा करें। मैं हमेशा सत्य के पथ पर चलूं, झूठ का साया भी कभी मुझे ना छुए। हे ईश्वर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना कीजिए। हे धरती माँ, मैं अपना कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करम मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हथेली के ऊपर माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में माता सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। यदि आप अपने हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो जाता है। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों दर्शनों से करता है उन्हें जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। अपने हाथों को देखने का लाभ ये भी है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी सरस्वती की कृपा बरसेगी और आपके जुबान से एक भी गलत शब्द किसी के लिए नहीं निकलेंगे। और इस सृष्टि के कर्ता श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। अब अपना पाँव जमीन पर रखिए और तुलसी के पेड़ का दर्शन कीजिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। आइए जानते हैं वो मुख्य बातें जो आपके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव ला सकती हैं। रात में आप जब भी सोएं तो अपने सर को दक्षिण या पूर्व के दिशा में ही करके सोएं। इससे आपकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के अनुसार संध्या के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त पर ही जागना चाहिए, अर्थात सूर्य उदय से पहले। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 7 बजे तक अपने आप को केवल ईश्वर की भक्ति में ही लगाना चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अवश्य तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। यदि आपके घर में कोई बच्चा है तो उससे अवश्य कहिए कि वो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य भगवान को अवश्य चढ़ाए। इससे उसके मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होगा। यदि वह बेवकूफ़ भी है तो वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। सुबह उठकर जैसे आप नहा धोकर स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार से अपने घर, खिड़की, दरवाजे को भी स्वच्छ रखें। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और माँ आपके घर में सदैव निवास करेंगी। हर दिन संभव न हो तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर अपने घर की अच्छे से सफाई करें।
यदि आपके जीवन में दुश्मनों की संख्या अधिक है और आप अपने दुश्मनों की संख्या कम करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक दिन अपने घर में नमक के पानी से साफ सफाई कीजिए। इससे आपके दुश्मन कभी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे तो आप हर दिन शाम को एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए और सुबह उठकर उस तांबे के लोटे का पानी पीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी बीमारियों से रक्षा होगी। जिस तरह आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं ठीक उसी तरह आपको तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। और शास्त्र में कहा भी जाता है कि जिस आंगन में तुलसी विराजमान रहती हैं उस घर की रखवाली समस्त देवी देवता करते हैं एवं उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली होती है तो उस तुलसी के पौधे के माध्यम से आपको उस विपदा का अंदेशा मिल जाता है, क्योंकि जब घर परिवार में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने वाली होती है तो तुलसी का पौधा अपने आप सूखने लगता है। इसका अर्थ यह है कि आपके घर के परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अपने घर में कभी भी कांटेदार पौधे ना लगाएं। जितना हो सके उतना हरे भरे पौधे लगाएं। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान माता पिता का होता है, इसलिए अपने माता पिता का हर दिन पैर छूकर आशीर्वाद लें, क्योंकि ईश्वर हर घर में नहीं जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है ताकि उनकी कृपा आपके माता पिता के माध्यम से आप पर बनी रहे और उनका हमेशा आदर और सम्मान करें। कोशिश करें कि हर दिन गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये रहे कुछ कार्य जिनको सुबह करने से आपके घर से दरिद्रता चली जाती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।